हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, ये जो आप देख रहे हो ना, क्रैक CUET विद प्री बोर्ड्स, एक विनिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूँ। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि विन विन कंडीशन ही हमेशा आपके लिए जो है वो बना कर देगी। और आपका ना बहुत हमेशा से एक डाउट होता है कि सर हमें ये वाली स्ट्रैटेजी दे दो, प्री बोर्ड के साथ कैसे करूँ, आगे वाइवा आने वाले हैं। ये सारी स्ट्रैटेजी का ना किस्सा ही आज मैं ख़त्म कर दूंगा। आज मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि चीज़ों को ना सोचा कैसे जाता है, चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, ये जो स्ट्रैटेजीज है ना ये कैसे बिल्ड की जाती है। इसको बहुत स्मार्टली, बहुत कायदे से इसका ना पोस्टमार्टम मैं आपके सामने आज करने वाला हूँ। यार देखो, अगर मैं पूरा सिनेरियो देखूँ, बड़ी पिक्चर अगर मैं देखूंगा, हमारे पास प्री बोर्ड्स है, हमारे पास बोर्ड्स है और हमारा CUET है, ठीक है। तो जो हमारी बड़ी पिक्चर है, ये CUET वाली जो हमारी बड़ी पिक्चर है, इसके अंदर अगर मैं देखूं मेरे बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें मेजर है। सबसे पहले हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। कोई और बच्चा कोई और लैंग्वेज भी दे सकता है, बट क्योंकि मैक्सिमम बच्चा इंग्लिश ही ऑप्ट करता है तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा किस्सा क्या हो गया? दूसरा किस्सा हो गया जनाब हमारा डोमेन का। और जो तीसरा किस्सा हो गया वो हो गया हमारा जनरल टेस्ट का, ठीक है। अब ये जनरल टेस्ट के अंदर बहुत से बच्चे अपीयर कर रहे होंगे और बहुत से बच्चे नहीं भी कर रहे होंगे। मैं एक एक करके ना इन तीनों का किस्सा आज बहुत क्लियर करता हूं। यार देखो, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बोर्ड्स के अंदर भी हेल्प करेगा, ठीक है। जितने भी मेरे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज का बोर्ड लिखने वाले उसके अंदर भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छे से बिल्ड होती है, आपका ग्रामर बहुत अच्छा बिल्ड होता है। इन दोनों का निचोड़ जो है वो आप अपने राइटिंग सेक्शन के अंदर, अपने बोर्ड्स के अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस हमें एक क्लैरिटी रखनी है माइंड के अंदर कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन का 1 घंटा, दिन का 1 घंटा जो है वो मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट को दूंगा, जो कि मेरे बोर्ड वाले इंग्लिश से अलग होगा। अगर मैं इसके अंदर मैं अपना बोर्ड का इंग्लिश भी प्रिपेयर करना चाहता हूं तो मान लो दिन का 30 मिनट्स जो है वो मैं अपने लिटरेचर वाले चैप्टर्स को, ये मैं अपने लिटरेचर वाले चैप्टर्स की बात कर रहा हूं कि मैं उनको दूंगा, ठीक है। मतलब 1.5 घंटे के अंदर जो है आप पूरा किस्सा जो है वो अपना इसका लैंग्वेज का निपटा सकते हो, अपना डोमेन बहुत कायदे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये इंग्लिश वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो, यहां पर भी आपको चीज़ों को स्मार्टली लेके कैसे चलना है। जो बच्चे मेरे पास पढ़ाई करते हैं ना, उनको मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई इंग्लिश अगर आपको प्रिपेयर करनी है तो जितने भी घंटे की आप पढ़ाई करते हो, अगर आप 1 घंटे के पढ़ाई करते हो ना, तो उसको 2 सेक्शन के अंदर बांट दो। 15 मिनट, 15 मिनट जिसके लिए आप रखो हमेशा से डेली वोकैबलरी, कि भाई मैं डेली वोकैबलरी 15 मिनट करूंगा ही करूंगा। उसके बाद जो आगे मेरे 45 मिनट बचे हैं, इसके अंदर या तो मैं अपना ग्रामर करूंगा, ठीक है, या तो मैं अपना RC करूंगा, या तो मैं अपना पैराजंबल्स करूंगा, ठीक है, या तो मैं अपना पैराजंबल्स करूंगा। ये वाले सारे टॉपिक्स हो गए। अब इसमें भी मैं बच्चों को और क्या रिकमेंड करता हूं कि भाई ये जो 15 मिनट की वोकैबलरी का आप डेली लगा रहे हो ना, इसको ऑल्टरनेटिव कर दो। जैसे MWF जो है आप अपना वोकैबलरी कर रहे हो, तो TTS जो है आप कोशिश करो कि आप रीड कर सको किसी चीज़ को, ठीक है। कोई न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, हमेशा से मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एडिटोरियल रीड करो। अब देखो, ये 1.5 घंटे के अंदर मैंने पूरी कहानी, पूरी पिक्चर जो है वो निपटा दी है। पूरी पिक्चर बहुत तरीके से मैंने क्लियर कर दी है। आप अगर मेरे स्टूडेंट हो ना, तो आप 15 मिनट वोकैबलरी के अंदर लगाओ, 45 मिनट जो है अपने ग्रामर वाले सेक्शन के अंदर लगाओ, या फिर वो ऑल्टरनेटिव, इसको भी ऑल्टरनेटिव चलाते रहो। या तो मैं ग्रामर को हिट कर रहा हूँ, या तो मैं RC पैराजंबल्स को, इनको हिट कर रहा हूँ। उसके बाद बचे 30 मिनट, कोई एक चैप्टर लेके बैठ जाओ, ठीक है। अब ये चैप्टर भी अगर मान लो आप आज से भी लेके बैठोगे, लगभग लगभग मोटे मोटे मान लेते 20-21 चैप्टर है, अगले 20-21 दिन के अंदर कहानी खत्म है। आधे घंटे से ज़्यादा इसके अंदर लगता नहीं है। अगर आप 2x पे पूरे लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझ रहे हो, कोई चैप्टर बहुत बड़ा हो गया तो 2 दिन खा गया, मान लेते महीना भर और हो गया। दिसंबर हमने इसके अंदर पूरा लगा दिया, जनवरी मिड भी लगा दिया, उसके बाद ही हमारे पास समय बच जाएगा। इंग्लिश हमारी प्रिपेयर हो गई। ये आपकी इंग्लिश की पूरी रणनीति हो गई। बाकी आप चाहते हो कि यार इंग्लिश लैंग्वेज मैं खुद जो है आप लोगों का प्रिपेयर करा दूं ना, तो आपको जो है गूगल पर आ जाना है। यहां पर आप लिख देना study.educaptain.in, ठीक है, study.educaptain.in पर आ जाना, ठीक है। ये जो पहली हमारी वेबसाइट है, यहां पर आ जाना। ये मेरा विक्ट्री वर्बल बैच है। आपको कायदे से चीज़ें जो है ना इंग्लिश की CUET लेवल की सारी बहुत ढंग से प्रिपेयर जो है इसके अंदर मैं करा दूंगा। ये तो हमारी इंग्लिश की बात हो गई। अच्छा जनाब, अब जरा आप यहां आ जाओ, अब जरा आप आ जाओ यहाँ पे
एक सेकंड, अब आप आ जाओ आपके डोमेन की। लैंग्वेज की बात कर ली, अब मैं ज़रा आपसे डोमेन की बात कर लेता हूँ भाई। डोमेन के अंदर बच्चे आप लोगों को क्या करना है, अभी आपके जो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है, आपके जो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस जो है वो आता ही आता है, ठीक है। आपका जितना भी पूरा सिलेबस सीबीएसई वाला है या भी जितना भी आपका बोर्ड के अंदर आना है वो सारा ही आना है। इसका मतलब ये है कि भाई हमें सारी चीज़ें तो प्रिपेयर करनी ही है। अब इसमें से मेरा 70% तक बच्चा वो होगा जो कि मेरी तरह है। किसकी तरह है? जो कि भुप्पी भैया की तरह है कि भैया चाहे कुछ हो जाए सिलेबस तो कंप्लीट हो ही नहीं पाता। मेरा भी नहीं होता था। अरे अक्सर बच्चों का जो डीप पढ़ाई करते हैं ना उनका हमारा जल्दी से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो कुछ होते हैं भाई वो भगवान के उतारे हुए अवतार होते हैं, उनसे लड़ाई लड़के क्या फायदा, वो तो खुद ईश्वर के दिए हुए लोग हैं। हमें अपनी इंसानी लोगों की बात करनी है कि भाई ये प्री बोर्ड के अंदर सर सारा सिलेबस नहीं हो पाता, कोई बात नहीं। जितना सिलेबस मेरे पास होगा ना प्री बोर्ड के अंदर मैं बहुत निचोड़ के करूंगा, पर मैं इसके अंदर एफर्ट पूरे मारूंगा कि मैं अपना मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकूं। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे ये सिलेबस बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना ही करना है। बहुत से स्कूल्स के अंदर एक प्री बोर्ड होते हैं, बहुत से स्कूल्स के अंदर 2 प्री बोर्ड होते हैं। तो मेरे भाई जितने बच्चे, मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर 2 प्री बोर्ड हो रहे होते हैं, जितने बच्चों के 2 प्री बोर्ड हो रहे होते हैं ना, कसम खा लेना आज ऊपर वाले की, ईश्वर की, के जनाब चाहे कुछ भी हो जाए दूसरे प्री बोर्ड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लूंगा। और यहाँ पे जो आपका ये वाला सिलेबस है, जो आपका पहला प्री बोर्ड है, कोशिश करना मेरे भाई कि आप 70% तक सिलेबस हर सब्जेक्ट का वो निपटा दो, हर सब्जेक्ट को निचोड़ लो बहुत कायदे से, तभी थोड़ा सा आपको एज मिल पाएगी। खींच दो सारी चीजें, बिल्कुल खींच के चलो। दिन का 1.5 घंटा जो है इंग्लिश के लिए निकाल दिया, अगर आधा घंटा आपको लग रहा है कि अभी लिटरेचर के लिए निकालना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, उसको नहीं, लिटरेचर वाले को नहीं निकालते, हम 1 घंटा इंग्लिश को देंगे। बाकी के जो मेरे बचे, बाकी के भाई मैं आगे देख ले तो 3 घंटा, अगर मैं 3 घंटा डोमेन पढ़ रहा हूं भाई साहब तुम नैया पार लगा दोगे 3 घंटे के अंदर। पर 3 घंटे का मतलब पता है क्या है? 3 घंटे का मतलब आपका यह है कि ना ही आप लेफ्ट देख रहे हो ना ही आप राइट देख रहे हो, वो प्रॉपर कायदे से 3 घंटे पूरे दिन के अंदर निकलने चाहिए। बात आ रही समझ में? अब ऐसा नहीं कि 3 घंटे आप बैठे तो हो पर आधा घंटा तो हाँ मेरे बाबू तूने खाना खाया, मैंने तो नहीं खाया, चल मैं खा के आता हूं, ये सब नहीं चलने वाला। अब समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई 70% तक सिलेबस अपना यहां पे कंप्लीट करना। इसके साथ जो एडिशनल चीजें आपको करनी है ना मेरे भाई, इसके साथ बस आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते रहना, हर एक चैप्टर के मॉक्स लगाते चलना। अभी के लिए आप प्री बोर्ड के लिए कोई चैप्टर जो है आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपने बहुत कायदे से प्रिपेयर किया, उसके मॉक्स लगा लो, ठीक है। 1-2 मॉक्स अपने लगाते रहो, क्योंकि पता है होता क्या है, राइट करना आंसर एक अलग कला है, बट टाइमर के साथ क्वेश्चंस को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब हमारे पास ज्यादा हो तो उनको सॉल्व करना वो एक अलग कला है। वो जब भी आ पाएगी जब आप ये मॉक्स लगाओगे और डेली बेसिस पे लगाओगे। ये डोमेन के लिए भाई 3 घंटे अगर आपने निकाल देना, आप बहुत अच्छे से जो है वो निचोड़ ले लोगे चीजों का। और इन दिनों यार देखो स्कूल जो है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जाना बिल्कुल ही बंद कर दो, बट थोड़ा सा ना स्मार्टली स्कूल जाओ। कोशिश करो कि हम हफ्ते के अंदर कितना स्कूल जाने से बच सकते हैं। अगर आपका स्कूल बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रोडक्टिव चीजें आप लोगों को करा रहा है, आपको लग रहा है कि वो 6-7 घंटे जो है मैं बहुत तगड़े तरीके से निचोड़ ले पा रहा हूं, भाई साहब फिर तो बहुत बढ़िया है, आप जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि हमारा स्कूल जाना थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, 6-7 घंटे हमारे थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको थामना पड़ेगा। थामोगे कैसे? अगर संडे आ रहा है सैटरडे की छुट्टी ले लो, कहीं सैटरडे की छुट्टी है तो फ्राइडे की छुट्टी ले लो, ताकि वो 2-3 दिन जो है हमें एक साथ मिल जाए। ऐसे स्मार्टली थोड़ा सा जो है वो आप लोग इन दिनों स्कूल जाओ। तो मेरे भाई ये 3 घंटे देखो, 1.5 घंटा इंग्लिश का, 3 घंटे ये, 4 घंटे की पैक पढ़ाई हमारी ये हो गई। तो इससे ज्यादा आपको इसके अंदर देने की नीड नहीं लगेगी। हाँ हो सकता है कि कभी कभार ये चीजें हमारी एक्सटेंड होके 4 घंटे आ जाए। भाई 4 घंटे भी अगर आप डेली डोमेन के लिए लगा रहे हो ना भाई साहब, मक्खन मक्खन तैयारी हो जाएगी। अब इसके अंदर भी देखो, जो हमारा तीसरा पड़ाव जनरल टेस्ट का था, बहुत से बच्चे तो जनरल टेस्ट नहीं दे रहे। अब यहाँ पे जो बच्चे जनरल टेस्ट नहीं दे रहे वो अपने डोमेन के अंदर और एम्फसाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखो लैंग्वेज 1 घंटे से ज्यादा आपका लेगा नहीं। हो सकता है कि 1 घंटा 10 मिनट ले ले, 1 घंटा 15 मिनट ले ले, उससे ज्यादा ये चीजें नहीं खींचेंगी। तो यहाँ पे ये जो बच्चे जनरल टेस्ट नहीं दे रहे ना, ये जो 3-4 घंटे हैं, ये आप बढ़ा बढ़ा के जो है इसको 4.5 घंटे भी कर सकते हो, ठीक है। 4.5 घंटे कर दोगे,
5 घंटे जो इसको लेके चले जाओगे, यार देखो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो अब आप इस लेवल पर आ चुके हो कि भाई इतना निचोड़ तो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि 3 से 4 घंटे आप जो है अपना दिन के लिए डोमेन को प्रॉपर निकालो। और इसको ना पता है एक सब्जेक्ट हमारी, पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम ना एक सब्जेक्ट के अंदर बहस आते हैं पूरे कि भाई अकाउंटेंसी खुली तो पूरे दिन अकाउंटेंसी ही खुली रह गई है ना। थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल लेना पड़ेगा हमें कि जनाब ये समय मैंने इस सब्जेक्ट के लिए डेडिकेट किया हुआ है, तो ये समय इसी सब्जेक्ट को ही मैं देने वाला हूँ, ठीक है। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस को इन दिनों दूर रखो। थोड़ा ये जो फालतू के लोग टाइटल थंबनेल्स लगा लगा के आपको वीडियोस पर ट्रैक करते हैं, इनसे थोड़ा सा बचो, इनसे थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। आपको पता है कि भाई मेरे हाथ में मेरा सिलेबस ये रहा, अब मुझे मेरा कोना दे दो और मुझे मेरी घड़ी दे दो, बस मैं घड़ी को देखता रहूँगा और अपना बढ़िया दबा के पढ़ाई करूँगा। उसके बाद में मैं रात को जब सोने से पहले आधा पौना घंटा फ़ोन वोन जो भी मैं चलाऊँगा, मेरे स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, मेरे दोस्त कौन क्या कर रहा है, किसकी गर्लफ्रेंड रूठी हुई है, वो मैं उस टाइम देख के अपना आराम से सो जाऊँगा। भाई इतना ही होना चाहिए आपका, ठीक है। अब उसके बाद जनाब आ जाओ आप आगे आगे आपसे बात कर लेते ज़रा ये जो आपका जनरल टेस्ट है। अब बात कर लेते हैं आपसे ज़रा जनरल टेस्ट की, ठीक है। जनरल टेस्ट जो है भाई नो डाउट आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोलता है। अगर आप सीयूटी के अंदर जनरल टेस्ट दे रहे हो तो आपको कोर्सेज के अंदर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत एज मिलेगी। मतलब कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको उठा के देखोगे तो थोड़ा सा अलग है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अलग है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बहुत से कोर्सेज के अंदर जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही आपका एडमिशन ले रही है, तो नो डाउट आपको एक एज तो मिलेगी ही मिलेगी। अब जनरल टेस्ट भी ना एक हवा नहीं है। आप पता है समय कहाँ गवाते हो। आपने ये देखा कि जनरल टेस्ट के अंदर मेरे 3 जो है वो सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले मेरा मैथ्स आता है जिसको मैं क्वांट कहता हूँ, ठीक है। दूसरा मेरा रीजनिंग आता है, ठीक है। और तीसरा मेरा जो है वो करंट अफेयर्स या फिर इसको जनरल नॉलेज भी कहते हैं, करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज ये कहते हैं भाई हम इसको। अब यहां पे आप लोग पता है क्या करते हो, आपने ये देखा कि भाई यहां पे टोटल क्वेश्चन आने कितने, टोटल 60 क्वेश्चंस आपके आने है ना। अब इस 60 क्वेश्चंस में से कुछ मेरे मैथ्स के भी होंगे, कुछ मेरे रीजनिंग के भी होंगे, कुछ मेरे जीके करंट अफेयर्स के भी होंगे। अब वो डिफाइन नहीं है, वो डिफाइन नहीं है। लास्ट ईयर अगर उठा के देखोगे कोई शिफ्ट ऐसी थी जिसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, कोई शिफ्ट ऐसी थी जिसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, कोई शिफ्ट ऐसी थी जिसके अंदर जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पे चीजें डिफाइन नहीं है। बट आप समय पता है कहाँ खराब करते हो, आप समय खराब करते हो यहाँ पे। आपने हिस्ट्री उठा ली तो आप मुगल सल्तनत के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो वो पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा इंटरेस्टिंग है ना, ये आपको खींच लेता है अपनी तरफ। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इंटरेस्ट में कि लड़ाइयों के दौरान क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आपने यहाँ पे जो है 3 घंटे अगर लगा दिए तो बाकी सब्जेक्ट कहाँ पढ़ोगे। और यहाँ 3 घंटे लगा भी दिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी पेपर में आने की कितनी कम है, आप बात समझ रहे हो। अगर आप इसमें से 2 घंटे इस सब्जेक्ट पे दे दो ना तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। बात आ रही समझ में। बट यहां पे अगर आप उतनी एनर्जी लगा रहे हो तो कोई श्योरिटी नहीं है, इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इसका क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है वो 3-4 घंटों के अंदर वो एग्जैक्ट निकल के आ जाए। बात आ रही समझ में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वेटेज आप खत्म कर दो या इसको अपने शेड्यूल में से निकाल दो, नहीं। इसको थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ो। इसको स्मार्टली कैसे पढ़ना है भाई, आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने हैं, आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने हैं। मैंने देखा है बहुत बच्चों को डेली सुबह 5 बजे, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स लगा के बैठ देंगे करके, ओहो करंट अफेयर्स देख रहे हैं। भाई यूपीएससी देना है क्या तुम्हें, यूपीएससी देना है क्या। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, पेपर देने के लिए मन बना लेंगे पेपर देना है, पेपर पूछता क्या है वो हम उठा के देखते नहीं। तो मेरे भाई वीकली करंट अफेयर्स देखो और हो सके तो मंथली करंट अफेयर्स देखो, समझ रहे हो। मंथ का कोई एक दिन निकालो कि हाँ भाई मैं नवंबर का प्रॉपर मोटा मोटा करंट अफेयर्स देख लूंगा, उसके बाद अपने छोटे छोटे जो भी आपके चैप्टर है वो लेते चलो। यहां अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो ना, इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी लगाओ, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर मान लो इसके 25 क्वेश्चन आ गए तो इसके 25 के 25 आप करेक्ट कर सकते हो, इसकी बहुत हाई चांसेस है। इसके अगर आपके 25 क्वेश्चन आ गए तो इसके 25 में से 25 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो, ये बहुत हाई चांसेस है। लेकिन इसके अगर आपके भाई मान लो फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन आ गए तो इसके आप सही क्वेश्चन 15 भी अटेम्प्ट कर लो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बात आ रही समझ में। जो लोग दिन रात जीके पढ़ते वो भी इस लेवल पे नहीं आ पाते,
समझ रहे हो? तो भाई ये स्मार्ट अप्रोच जो है, इसी स्मार्ट अप्रोच से आपकी टाइम डिवीजन होती है। आप बहुत खराब सब्जेक्ट के अंदर ऐसी जगह पे बहुत समय इन्वेस्ट कर रहे होते हो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिस सब्जेक्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है वहां उतनी ही एनर्जी मेरे भाई डालो आप लोग, ठीक है? बाकी एक प्रॉपर पूरी स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर पूरा टाइम टेबल कि हाँ भाई आप पूरा दिसंबर से अपना जनरल टेस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसका टाइम टेबल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक के अंदर डलवा दूंगा। मैंने उसके अंदर मंथली टास्क दिए हुए हैं। अब चाहे आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बस आप ये देख लेना कि सर ने मुझे इतने चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के दिसंबर के अंदर करने के लिए बोले तो मैं उतने करूंगा। जनवरी के अंदर सर ने क्वांट के मुझे 3 चैप्टर्स करने के लिए दिए तो वो चैप्टर्स मैं दिसंबर में कंप्लीट कर लूंगा। इस तरीके से आप अपना टास्क बना लो। नहीं तो यार देखो, एडी कैप्टन अपना प्रीमियम बैच जो है वो 10 दिसंबर के आसपास लॉन्च करेगा, जिसके अंदर A to Z चीज़ें हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे करा रहे होंगे। प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर मॉक टेस्ट, प्रॉपर लाइव क्लासेस, A to Z सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिल रही होगी। सो मेरे भाई, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोस ही हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। चैनल को आप तभी सब्सक्राइब कीजिएगा तब वो फालतू बकवास आपको कभी नहीं चाहिए हो, आपको टू द पॉइंट रिलेवेंट कंटेंट चाहिए हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।